नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोग बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का जो चैप्टर है उसको आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता जो होता है क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का जो जनक है जेम्स केविन है और इसका परिभाषा जो है कोई भी दो व्यक्ति शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, रुचि, स्मृति, बुद्धि आदि में समान नहीं होता है। उसमें क्या होता है, विभिन्नता पाई जाती है जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो यह परिभाषा क्या कहता है कि कोई परिवार में आप देखे होंगे, एक कोई भी परिवार में है दो बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे, जितने भी होते हैं वह आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न अलग होते हैं। यही जो है हम लोग का शरीर का बनावट, अलग अलग चेहरा, रंग, रूप के आधार पर से हम लोग का पहचान होता है। अगर आप कल्पना कर सकते हैं, अगर यदि सारा जितना दुनिया में मनुष्य है सब यदि मनुष्य को एक ही तरह का यदि बना दिया जाता तो क्या होता। इसलिए नहीं बनाया कि हमें अपने आप में अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को पहचानने में काफी कठिनाई होता कि हम लोग अंतर ही नहीं कर पाते कि कौन सा जो सबका चेहरा एक ही रहता तो हमें पहचानने में बहुत कठिनाई होती। इसीलिए जो है व्यक्तिगत भिन्नता होने के कारण से हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं और हम लोग को उसका गुण, रूप, रंग और व्यवहार सब कुछ एक दूसरे से भिन्न होता है। आज हम लोग जो है उसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। क्या परिभाषा कहता है, कोई दो व्यक्ति होता है, उसका रंग, शरीर का जो रूप होता है काला, गोरा, आकार लंबा, नाटा, ऊंचा, ठीक है। सीखने की गति, कोई भी चीज जो सीखता है वह जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत लेट से सीखता है। और रुचि, अब एक ही माँ का 2 संतान जो होती है वह किसी को मछली पसंद होता है तो किसी को अंडा पसंद होता है, किसी को मांस मछली खाने में पसंद नहीं होता है तो केवल किसी को फली सब्जी खाने में पसंद होता है। और किसी में कोई दो स्कूल से जो रिजल्ट लाता है उसमें तो एक बच्चे का अधिक परसेंट मिलता है, एक बच्चे का कम परसेंट मिलता है। दोनों का स्मृति जो मेमोरी पावर जो है वो भी बहुत कम होता है। बुद्धि जो इसका IQ लेवल है वह भी जो है कुछ अधिक कुछ कम देखने को मिलता है। यानी कुल मिलाकर यह कह रहा है कि एक दूसरे का एक समान नहीं होता है। उसी को हम लोग जो है व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा है उस परिभाषा को कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से दिए हैं। जैसे यहाँ पर जेम्स ट्रेवर ने यह परिभाषा दिया है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति शरीर और मानसिक से जो गुण से जितनी विभिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इस किसका कहने का है, ये जेम्स डेवर के अनुसार कहने का है। ट्रायल के अनुसार है शरीर के रंग, रुचि, उपलब्धि आदि की भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। और स्किनर का कहना है व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत कोई भी ऐसा शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सके, जिसको हम लोग जो है देखकर अंतर कर पाएंगे, सुनकर भी अंतर कर पाएंगे। इसीलिए जो है किसी का सब का जो है आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से आदमी का जो है वह गुण अलग अलग होता है, जिससे हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इतना तो समझ गए होंगे। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार, जो नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो
एवं क्रो के अनुसार क्या होता है, शरीर क्रियाओं में सफल होने की योग्यता, शारीरिक क्रियाओं में सफल होने का योग्यताओं में एक समूह के व्यक्तियों में बहुत अधिक भिन्नता होती है, बहुत अधिक विभिन्नता होती है। यह किसका कथन है? क्रो एंड क्रो के अनुसार शारीरिक क्रियाओं में, शारीरिक क्रिया का कहने का मतलब है खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सब जो है तो शारीरिक क्रिया के अंतर्गत आता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शारीरिक क्रियाओं में सफल होने का योग्यताओं में एक समूह में के व्यक्तियों का बहुत में अधिक भिन्नता होती है। तो यह किसके अनुसार जो होता है? यह होता है व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत में। अब जो है हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता को किस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता को अंतर कर पाएंगे या कैसे होता है, ये हम लोग अब सीखेंगे। इसको जो व्यक्तिगत भिन्नता जो है, हम इसको दो स्तर से हम लोग उसको अंतर करते हैं। कितना स्तर से अंतर करते हैं? 2 स्तर से इसको अंतर करते हैं। किस किस स्तर में? अब मान लीजिए किसी का खाने का जो गुण होता है, हम मछली खाते हैं तो वो भी बोलेंगे हम भी मछली खाते हैं, तो ये दोनों का आंतरिक गुण हो गया। अगर यदि मेरा चेहरा गोरा है, उसका भी चेहरा गोरा है, ये बाहरी गुण हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग 2 तरह से उसको अंतर हम कर सकते हैं। पहला जो है अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, और दूसरा है अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, यह जो है, यह दोनों अलग अलग है। अब जो है देखिए, यह एक आदमी है, ठीक है। यह जो है इसका कुछ गुण होता है। क्या गुण होता है? अब इसका गुण को हम लोग देखेंगे। व्यक्ति के अंदर जो विशेषता
विशेषता होती है उसका आपस में संबंध बनाना क्या विशेषता का आपस में संबंध बनाता है। अगर बनाता है तो ठीक है, या अंतर करना है। ठीक है, इस बात को हम लोग अब समझते हैं किस प्रकार से। देखिए, व्यक्ति के अंदर जो विशेषता होती है, व्यक्ति के अंदर में, मान लीजिए अपने आप में उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मेरे अंदर में गाना सुनने का, खाने का, अच्छा खाने का, और मूवी देखने का, और क्रिकेट खेलने का, लूडो खेलने का, ये सब गुण मेरे अंदर है। तो क्या जितने भी सारे गुण मेरे अंदर है सब आपस में मिलता है? नहीं मिलता है। तो वही कह रहा है इसमें कि व्यक्ति के अंदर जो विशेषता होती है उसका आपस में, हम क्रिकेट लूडो के साथ आपस में मेल कैसे हो सकता है? बनता है क्या? विशेषता आपस में संबंध बनाता है? अगर यदि बनाता है तो ठीक है, या नहीं बनाता है तो हम को क्या करना है? उसमें अंतर करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग जो है अंतर करेंगे? यहां एक ही आदमी का जो गुण होता है, मान लीजिए आपका 4-5 गुण है, उस पांच गुण में से ही आपको एक दूसरे का गुण को कंपैरिजन करना है, न कि दूसरे आदमी के साथ। दूसरे आदमी के साथ जब कंपैरिजन करना है वो आपको हम अलग से बताएंगे। इसमें जो है, इस अंतर व्यक्तिगत भिन्नता में हमारे अंदर, हम बाहर का बात नहीं बता रहे, अंतर मीन्स होता है अंदर, हमारे अंदर में जो भी गुण है, 5-6 गुण तो हर आदमी में होता ही है, जो भी गुण है उस गुण को आपस में, जो गुण है उस गुण को आपस में एक दूसरे से मैच करेंगे। अगर मैच होता है तो ठीक है, अगर मैच नहीं होता है तो उसका अंतर करेंगे, कितना अंतर है दोनों में, उस गुण में क्या क्या गुण का जो मैच होता है वो हम लोग देखेंगे। पहला जो गुण हो जाएगा बुद्धि, दूसरा होगा अभिप्रेरणा, मानसिक, क्षमता और जीवन मूल्य, और रुचि। यह जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यह जो है हम हैं, यह मान लीजिए हम हैं। मेरे अंदर जो है बुद्धि है, अभिप्रेरणा है, शारीरिक है और मानसिक है, क्षमता है, जीवन मूल्य और रुचि है। क्या ये जितने आप 7 जो देख रहे हैं, तो सातों जो गुण है यह आपस में मिलता है? कोई भी गुण मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर जो है यह आपस में मिलता है गुण? आप बताएंगे नहीं,
कोई मैच नहीं हो रहा है, जो है कोई मैच नहीं हो रहा। तो आप जो अभी जो इसमें से अंतर किए, बुद्धि के साथ अभिप्रेरणा को अंतर किए, बुद्धि के साथ फिर अभिप्रेरणा को शारीरिक से साथ अंतर किए, मानसिक के साथ शारीरिक को अंतर किए, क्षमता के साथ जीवन मूल्य को अंतर किए, या रुचि को क्षमता के साथ आपस में जो अंतर किए, आपको लगा कि मेरे ये एक दूसरे से मिलता, आपस में मिलता है? नहीं, आपस में यह क्या है? भिन्नता रखता है, भिन्न है। बस इसी को हम लोग जो कहते हैं अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। बात को समझ गए? अब हम लोग जो है इस अंतर व्यक्तिगत भिन्नता को जानेंगे। अब इस समझ गए अंतर व्यक्तिगत। अब जो जितना है ये कंटेंट है आपका एक साथ, फिर अब दूसरे आदमी के साथ, मान लीजिए यहां पर है, हाँ ठीक है। अब यहां एक आता है ये दो आदमी यहां पर है, ठीक है। अब हम यहां पर फिर करते हैं, एक हो गया बुद्धि, दूसरा हो गया अभिप्रेरणा, शारीरिक, मानसिक, क्षमता, जीवन मूल्य, रुचि। चलिए यहां पर ये सीता है और यह गीता है, ठीक है। यह दो लड़की है, सीता और गीता। तो आप बताइए कि सीता का जो बुद्धि है गीता का बुद्धि से मैच होगा? नहीं होगा। अगर हो भी सकता है, ठीक है। तो हम जो है दो आदमी में जो अंतर किए ना, दो आदमी में, यहां एक आदमी था, यहां एक आदमी था, या दो से भी तीन आदमी हो सकता है, चार आदमी हो सकता है, पांच आदमी भी हो सकता है। तो यह इतना जितना सारा गुण है, यह गुण को दो आदमी तीन आदमी में जब हम अंतर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। अब जो है हम यदि यहां पर क्या था कि जितना आपका बुद्धि बढ़ेगा, हम अपने अंदर इस वर्ड सब को जितना जो है इसी में से मैच करते थे, लेकिन यहां मैच तो नहीं होता था। लेकिन यहां पर आदमी का इतना जितना वर्ड्स है, अभिप्रेरणा, बुद्धि, ये इसके साथ मैच करेंगे, ये इसके साथ मैच करेंगे, तो किसी में ना किसी में तो मैच हो ही जाएगा। मान लीजिए कोई तेज है, वह 80% लाता है, ये भी तो 80% ला सकता है। इस शारीरिक में 6 फीट है, तो ये भी 6 फीट हो सकता है, एक दूसरे से मैच हो सकता है। तो हम लोग कहते हैं कि अंतर क्रिया, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता वह होती है जिसमें दो व्यक्तियों का जो आपस में गुणों को तुलना करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। चलिए इसको यहां है, अब देख लीजिए इसको क्या लिखेंगे। इसको कम से कम दो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, उसको किसी तीसरे के साथ तुलना करना। क्या बोला है? कम से कम दो व्यक्ति
दो व्यक्ति का जो भिन्नता होती है, दोनों में जो अंतर हुआ, उस अंतर को किसी तीसरे आदमी के साथ जो तुलना करेंगे, यही मेरा हो गया अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। समझ गए इस बात को? चलिए हम लोग जो है आगे अब देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता जो है सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे इसमें कि यह कितने प्रकार का होता है। वैज्ञानिकों के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत भिन्नता है। जो वैज्ञानिक होता है, मनोवैज्ञानिक, वह जो है उन्होंने कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना जो भिन्नता सबों ने अलग अलग बताए हैं। सबों ने कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 4 प्रकार का होता है, किसी ने कहा 5 प्रकार का होता है, किसी ने 6 प्रकार का। तो कौन कौन से किसने किस प्रकार का कहा है वो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा जो वैज्ञानिक है वह है क्रेचमर के अनुसार, क्रेचमर के अनुसार 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का। वह 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है? मिलनसार, दूसरा हो गया आपका एकांत प्रिय, तीसरा हो गया आपका चुस्त, और चौथा हो गया मिश्रित। क्रेचमर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता 4 प्रकार का होता है। मिलनसार, सब आदमी से जहां भी वह कहीं जाएंगे सब आदमी से वह मिलजुल कर रहेंगे, ये हो गया मिलनसार आदमी। एकांत प्रिय, सब आदमी से वह मिलेंगे नहीं, वह अपने आप में खोया हुआ रहेगा, वह कहीं अलग से बेसी भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करेगा। यह एकांत, अपने से सिर्फ अपने से मतलब यह रखने वाला व्यक्ति एकांत प्रिय व्यक्ति है। चुस्त आदमी जो है, यह जो है हमेशा टेंशन में लगेगा, छोटा छोटी बात में यह गुस्सा जाएगा और यह लड़ाई करने में सबसे आगे रहेगा, यह चुस्त वाला आदमी। और मिश्रित जो है, ये सारे सबका जो गुण जिसमें रहता है, जब जैसे लड़ाई करने में मन हुआ लड़ाई हो गया, जब चुस्त होने का चुस्त हो गया, एकांत समय मिला तो एकांत में रह गया, सब आदमी के साथ मिलने का टाइम आया तो मिल गया, तो ये होता है आपका मिश्रित। तो ये क्रेचमर के अनुसार यह 4 प्रकार का होता है। अब देख लिए। अब जो है यंग महोदय के अनुसार, देखिए यंग महोदय के अनुसार, कितना प्रकार का होता है? तो यह 3 प्रकार का होता है। 3
प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है देखिए। पहला होता है बहिर्मुखी, दूसरा होता है अंतर्मुखी, और तीसरा होता है उभयमुखी। बहिर्मुखी में बाहरी लोगों से जो है बाहर वाला जो है महोदय के अनुसार है, जो बाहर सब कुछ जो उसमें मिलनसार टाइप में होगा, यह गुण जो उसमें व्यक्तियों में होगा। और अंतर्मुखी जो है, यह जो है अंदर जो गुण होता है वह उसके आधार पर होगा। बाहर में जैसे चेहरा हुआ, नाक कान हुआ, मुंह हुआ, रंग हुआ, और अंतर में हुआ जैसे खाने पीने का चीज, रुचि, संगीत सुनने का, खेलने का, ये अंतर क्रिया के अंतर में जो प्रकार होता है। और उभय जिसमें यह दोनों गुण मिलता है उसको उभयमुखी होता है। यह यंग महोदय के अनुसार में जो है 3 प्रकार का होता है। स्प्रेंगर के अनुसार इसके अनुसार 6 प्रकार का होता है। कौन सा 6 प्रकार का होगा देखिए। पहला है राजनीतिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है धार्मिक, चौथा है आर्थिक, पांचवा है वैचारिक, और छठा है सौंदर्यात्मक। यह जो है स्प्रेगनर के अनुसार जो है व्यक्तिगत भिन्नता जो होता है 6 प्रकार का होता है। राजनीतिक में आप देखिए, हमारे जो घर गांव में जब इलेक्शन टाइम आता है तो आप देखेंगे कि उसको कोई काम नहीं रहता है, उस व्यक्ति को कोई मतलब ही नहीं रहता है, लेकिन किसी नेता के पीछे वह दिन रात अपना घर से खाना पीना खाकर वह जो उसके पीछे आगे पीछे करने लगता है बेमतलब का। तो यह जो है एक प्रकार का उसमें वह एक प्रकार का हो गया। दूसरा है वह सामाजिक होता है, जैसे किसी काम समाज में कोई काम हो रहा है, किसी अच्छा काम हो रहा है, तो वह जो है उसको बिना बुलाए वह अपने आप स्वेच्छा से वह उस काम में चले जाएंगे। तो यह सामाजिक तौर पर हो गया। अधार्मिक, हमारे समाज में अगर कहीं पर भजन कीर्तन हो रहा है, गाना बजना चल रहा है, भजन कीर्तन, तो उस आदमी को अपना घर में रोक नहीं पाइएगा, वह उसमें जाके शामिल हो जाएगा। तो यह धार्मिक तरह का आदमी हो गया। यह जो है आर्थिक तरह का, यह जो है कुछ व्यक्ति जो होता है वह किसी भी तरह से वह पैसा कमाने के लिए बहुत वह आर्थिक तरह से वह पैसे के प्रति वह बिजनेस के प्रति वह बहुत उत्सुक रहता है। वह हर किसी बच्चे से वह छोटा बच्चे से उसमें गुण आ जाता है कि हमको किस प्रकार से कमाना है, कैसे आगे बढ़ना है। दूसरा है वैचारिक। अब जो जिसका इसमें प्रकार होता है, विचार के आधार पर वह अंतर कर पाता है। जैसे किसी का अच्छा विचार रहता है,
वह चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, उसका विचार हमेशा जो है एक ही तरह का रहता है, वो बदलता नहीं है। और दूसरा है सौंदर्यतात्मक, वह जो है सुंदर के आधार पर कौन सा सुंदर है, ये खराब है, वो अच्छा है, इस प्रकार से चेहरा के आधार पर, उसका रंग रूप आकार के आधार पर से वह अंतर कर पाता है। तो इस प्रेरणा के अनुसार 6 प्रकार का जो है व्यक्तिगत का भिन्नता होता है, इसमें अलग इस तरह का होता है। चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे दूसरे वैज्ञानिक जो है कौन सा आधार में वह अंतर कर पाता है। अब दूसरा वैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक के अनुसार कितना होता है, 4 प्रकार का होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन सा होता है, देखिए पहला है सूक्ष्म विचार, दूसरा है स्थूल विचार, विशेष इंद्रिय प्रधान विचार, प्रधान विचार। जो हमारा थॉर्नडाइक जो महोदय है, यह जो दिया है इसमें आदमी का जो व्यक्तिगत विभिन्नता है कितना प्रकार का होता है, इन्होंने बताया 4 प्रकार, सूक्ष्म विचार, स्थूल विचार और प्रत्यय विचार और विशेष इंद्रिय प्रधान विचार। यह 4 प्रकार से उन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता को अंतर किया है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वह कितना प्रकार का, जो ये तो वैज्ञानिक प्रकार का था, अब हम लोग देखेंगे वह कितना प्रकार का होता है। जो सामान्य तौर से वह कितना प्रकार का होता है, यह वैज्ञानिक प्रकार का था। अब जो हम लोग देखेंगे वह सामान्य तौर पर वह कितना प्रकार का होता है। प्रकार तो पहला प्रकार जो है शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता में क्या आएगा, मोटा पतला, कोई आदमी मोटा होगा तो कोई पतला होगा, मोटा पतला, काला गोरा, काला गोरा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, आदि। इस प्रकार से वह शारीरिक भिन्नता किस प्रकार से होता है, लंबा होता है, कोई नाटा होता है, लंबा नाटा भी हो जाएगा, लंबा नाटा, लंबा नाटा, लंबा नाटा, बड़ा छोटा। इस प्रकार से वह शारीरिक
बनावट के आधार पर हम उसको अंतर करते हैं। एक प्रकार का हो गया। दूसरा प्रकार जो है मानसिक विभिन्नताएं। यह कैसे होगा? बल बुद्धि, प्रतिभाशाली, सामान्य बुद्धि, यह मानसिक बुद्धि के आधार पर जो है, मानसिक विभिन्नता के आधार पर कैसे जांचेंगे? किसी में बहुत बुद्धि होगा, किसी में सामान्य बुद्धि होगा और किसी में जो है कम बुद्धि होगा। तो यह इस तरह से उसका जो आईक्यू के लेवल से हम लोग उसको प्रकार से उसको छांट सकते हैं, भिन्नता कर सकते हैं। तीसरा है वैचारिक भिन्नता। कोई नेता बनेगा तो कोई अभिनेता बनेगा। राजनीतिक, अभिनेता, यह जो वैचारिक विभिन्नता जो होती है, कोई नेता बनना पसंद करता है, नेता किसी को अभिनेता, किसी को किसान, किसी को श्रमिक, तरह तरह से जो है कैरेक्टर के तौर पर इसका जो है वैचारिक विभिन्नता में अंतर हम लोग कर पाते हैं। चौथा है संवेगात्मक भिन्नता। वह किस प्रकार से होता है? संवेगात्मक जो किस प्रकार से होगा? यह कोई होगा क्रोध वाला, क्रोधी, तो कोई होगा शांत, कोई होगा प्रेमी, तो कोई होगा आक्रमणकारी, तो कोई होगा ईर्ष्यालु। यह जो है अलग अलग हम लोग को देखने को आदि मिलता है। संवेगात्मक में क्या क्या आ जाएगा? क्रोधी मनुष्य आ जाएगा, शांत प्रिय, प्रेमी, आक्रामक और ईर्ष्यालु। यह जो है इस प्रकार से वह व्यक्तिगत भिन्नता को हम लोग क्रोधी वाला आदमी को अलग अलग चुनते हैं, शांत वाला आदमी को अलग चुनते हैं, प्रेमी वाला आदमी को अलग चुनते हैं, आक्रामक करने वाला आदमी को अलग चुनते हैं और ईर्ष्या रखने वाला को अंतर आदमी हम लोग अंतर करते हैं। इस प्रकार से वह संवेगात्मक भिन्नता को के तौर पर हम लोग अलग कर सकते हैं। व्यक्तित्व के अनुसार व्यक्तित्व भिन्नता, उसके जो अंदर में जो गुण होता है व्यक्तित्व, उसमें कैसे कैसे कर पाएंगे अंतर? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और उभयमुखी। यह तीन प्रकार से व्यक्तित्व भिन्नता में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, यह तीन प्रकार से कर सकते हैं। अब है अगला जो है शिक्षा का रुचि के आधार पर।
कौन सा क्या अपना खाने पीने, सुनने, गाना सुनने, नाचने कूदने, खेलने कूदने किस प्रकार से वह रुचि रखता है, ये हम लोग देखेंगे। रुचि में विभिन्नता है। रुचि में विभिन्नता क्या होगा? किसी को खेल पसंद है, किसी को खेल पसंद है तो किसी को संगीत पसंद है। इस प्रकार से वह अलग अलग पसंद, रुचि के अनुसार से वह हम लोग अलग करते हैं। 7वां है सीखने की गति। सीखने की गति तेज गति से कोई सीखता है, कोई धीमी गति से सीखता है, कोई जो है सीखने में जो गति होता है वह बहुत जल्दी ही सीख जाता है, और कोई बार बार दोहरा के भी धीमी गति से, काफी धीमी गति से सीखता है। तो यह जो है हो गया है जो इसमें भी एक सीखने का जो गति की जो प्रकार है। अब दूसरा प्रकार है चारित्रिक प्रकार। ठीक है, चारित्रिक विभिन्नताएं। जिसका जो नेचर होगा कोई नैतिक होगा तो कोई अनैतिक होगा। अगर यह भिन्नता यदि नहीं रहता तो हमारा देश, हमारा समाज जो है बहुत आगे बढ़ा हुआ रहता। चरित्र में आप देखेंगे जितने भी कई जेल में कैदी पड़े हैं कि कोई चोरी, डकैती, लूटमार ये सब करके जो है वो आया हुआ है, और नैतिक कार्य के अंदर में आता है। अगर यदि सारा नैतिक ही रहता, इसको अंतर हम लोग यदि नहीं करते, खाली नैतिक रहता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन ये तो है नहीं, चरित्र के आधार पर उनका जो है हम लोग उसको भिन्नता को अलग करते हैं। नैतिक, एक नैतिक है और अनैतिक। नैतिक का हुआ कि जो अच्छा काम करता है वो नैतिक हुआ, और जो गलत काम करता है वो अनैतिक हुआ। गलत के अंदर में आप जितना सोच सकते हैं वह अनैतिक कार्य होगा। गामक भिन्नता, कोई बालक कोई देर से, हम लोग जो है अक्सर गांव भर में देखते हैं जो दो औरतों का जब इश्यू होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो वह कोई बच्चा जो है 1 साल में ही वह चलने लगता है, और किसी का बच्चा जो है 1.5 साल 2 साल हो जाता है फिर भी वह नहीं चलता है। तो हम लोग कहते हैं देखो दोनों का जो बच्चा है एक ही जोड़ी का है, वह चलने लगा, वह बातचीत करने लगा, और यह बच्चा जो है अभी तक चलने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है।
तो हम लोग जो है उसको जो अंतर किए हैं गामक विभिन्नता के अंदर में उसको रखते हैं और उसी के अंदर में अंतर करते हैं। दूसरा है जो है लैंगिक विभिन्नता। लैंगिक विभिन्नता पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में उदारता देखी जाती है। जो लैंगिक विभिन्नता है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक उदारता देखी जाती है। अगर यदि कोई आदमी कष्ट में है तो एक औरत और एक मर्द में अगर देखा जाए तो यह जो है औरत जो है उस पर दया जल्दी दिखाती है और मर्द जो है उसके तुलना में कम दया दिखाता है। जैसे अगर यदि आप देखे होंगे घर में बच्चे जो है माँ को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों ज़्यादा माँ को ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वह बच्चों को डांटती नहीं है, मारती भी नहीं है, और जो पिताजी जो है उनको वह कड़े रुख से बात करते हैं, अधिक उसको लाड प्यार बहुत कम करते हैं, क्योंकि वह समझते हैं अगर यदि हम इसको ज़्यादा अगर लाड प्यार करेंगे तो इसका जो है भविष्य जो है पढ़ाई लिखाई में हमारे प्रति जो है डर नहीं होगा, जिसके कारण से यह जो पढ़ाई लिखाई में पीछे होगा या उसका भविष्य को लेकर यह पिताजी चाहकर भी उसको अधिक उदारता नहीं दिखाता है। लेकिन यह गुण देखा जाता है अगर मान लीजिए एक भिखारी द्वार में आता है और यह अगर यदि पुरुष या स्त्री दो है तो सबसे पहले जो है स्त्री में उसका दान दक्षिणा देने में पसंद करता है। पुरुष जो होता है वह उसके तुलना वो भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देते हैं, लेकिन नहीं उनके तुलना में यदि हम कंपेरिजन तुलना परसेंटेज में करेंगे तो उसका 90% होगा तो इनका जो होगा 85% होगा, तो कुछ परसेंट अधिक होता है। दूसरा है उपलब्धि। उपलब्धि भिन्नता उपलब्धि जो होता है प्रत्येक व्यक्ति का जो है व्यक्ति का उपलब्धि अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक आदमी का जो उपलब्धि होता है वह अलग अलग होता है। आप सोच सकते हैं कि जब वो शादी पार्टी या कोई फंक्शन में कोई भी आदमी जाता है तो वह सब एक ही ड्रेस में या स्कूल ड्रेस जैसा पहन के नहीं जाते हैं। आप ये देखे होंगे कोई बाराती जा रहे हैं या कोई पूजा करने जा रहे हैं तो यदि कोई औरत जो है तो वह 5000 का साड़ी पहन के जाती है, तो कोई 2000 का साड़ी पहन के जाती है, कोई 500 रुपया का भी पहन के जाती है। और मर्द में भी है जो कोई जो है अधिक कीमती कपड़े पहन के जाते हैं, कोई कम कीमती कपड़े पहन के जाते हैं। सब में जो है उपलब्धि के आधार पर जो है उसमें अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जिसका इनकम होता है उसके अनुसार से वह अपना लाइफ स्टाइल को जीना पसंद करते हैं। अगला है धार्मिक
धार्मिक भिन्नता हिंदू या जो है धार्मिक विभिन्नता किस प्रकार का होता है। अब देखिए, आप सोच लीजिए कि आप यदि कहीं किसी शहर में या किसी गांव में आप गए हैं, या चारों धर्म में से कोई एक लड़का है, ठीक है, तो अगर यदि वह जो लड़का, अगर यदि वह सबसे पूछेगा आपका नाम क्या है, अगर यदि हम बता देंगे अगर यदि बता दें डिसूजा, अगर यदि वह डिसूजा जैसे हम नाम बोल देंगे, और अगर यदि क्रिश्चियन का घर है तो हमको वह बड़ा प्यार से रखेगा, कोई बात नहीं, आपको आज यहाँ लेट हो गया है, आप किसी का प्रॉब्लम है, आइए रहिए। उसको उस घर में रखने में उनको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होता है। अब यही बात को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, हिंदू में ले जाते हैं। अगर यदि वह परिवार अशिक्षित या शिक्षित भी है, तो वह हिंदू जो है, जिस हिसाब से ईसाई अपना जाति को, जैसे अपना धर्म स्वयं धर्म यदि मिल जाता है, तो जिस प्रकार से अपना चाव से रखते हैं, वह हिंदू भी उस प्रकार से चाव से उसको नहीं रखेंगे। अगर यही यहाँ पर यदि हिंदू का यदि लड़का वहां पर पहुंचे, तो उनको रखने में किसी तरह का परेशानी नहीं होता है। फिर इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, अगर हिंदू लड़का मुस्लिम घर जाता है, तो मुस्लिम जो है हिंदू लड़का को रखना पसंद अधिक नहीं करता है। लेकिन फिर मुस्लिम लड़का यदि हिंदू का घर आता है, तो वह भी मुस्लिम लड़का को हिंदू घर में उतना आदर रिस्पेक्ट नहीं देता है। लेकिन वो हमारा कहने का अर्थ है कि अपना सेम जाति का यदि रहता है, तो वह बहुत चाव से, बहुत प्यार से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर अलग जाति का रहा, तो वह एक्सेप्ट करने में रखते हैं, मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं मदद करते हैं, लेकिन मदद करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वह मदद करना चाहिए उस हिसाब से वह नहीं करते हैं। तो यह व्यक्ति को जो भिन्नता कैसे आया, और धर्म के तौर पर जो उसका भिन्नता आया। अब जो है इसका जो व्यक्तिगत भिन्नता जो है किस कारण से होता है, इसका जो समाज में जो प्रभाव डालता है, वह कारण को हम लोग अब जानेंगे। कौन सा कारण है? कारक किस कारण से, जो क्या कारण है वो हम लोग अब देखेंगे। तो पहला जो है हमारा वंशानुगत क्यों होता है, व्यक्तिगत भिन्नता जो होता है किस कारण से होता है, वो हम लोग देखेंगे। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम यह जो है रूसो, पियर्सन, गाल्टन और टर्मन ने वंशानुक्रम जो भिन्नता होता है, वंश के आधार पर जो अलग अलग होता है मनुष्य, वह जो है रूसो, पियर्सन और गाल्टन और टर्मन ने समर्थन किया है वंशानुक्रम को। इसके कारण से व्यक्ति भिन्नता होता है। अगर यदि दो माता पिता, अगर यदि वह काला है, तो बच्चा जो है वह काला ही, अक्सर काला ही होता है। अगर इस प्रकार से अगर और भी वंशानुक्रम, अगर यदि उसको किसी प्रकार का रोग है,
तो वह बच्चे में भी वह रोग वंशानुक्रम के अनुसार उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से वह वंशानुक्रम जो है व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण है। दूसरा है वातावरण। वातावरण मध्य निरंतर क्रिया होने से बालक में विभिन्न योग्यताओं कौशलों क्षमताओं आदि का विकास होता है। वातावरण क्या होता है? इन्वायरमेंट जो है, वातावरण एवं बालक के मध्य अंतःक्रिया होने से बालक में विभिन्नता, योग्यता, कौशलों और क्षमताओं आदि का विकास होता है। यह जो है वातावरण जो है बालक का जो विभिन्नता होता है, यह जो है एक प्रमुख कारण है जो कि उसको अंतर करने में। तो आप किस प्रकार से यह अंतर करता है वातावरण, आप देख लीजिए। अगर साउथ अफ्रीका का आदमी को देख लीजिए और एक ऑस्ट्रेलिया का आदमी को देख लीजिए, एक अमेरिका का आदमी को देख लीजिए और एक फिनलैंड, इस सब आदमी को देख लीजिए। आप देखकर ही वातावरण का अंतर कर पाएंगे कि यह दोनों में क्या क्या अंतर है। चलिए और आगे अंतर को कारण को देखते हैं। तीसरा कारण है मेरा परिपक्वता। परिपक्वता जिसको हम लोग कहते हैं मैच्योरिटी। बालक का विकास अथवा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन परिपक्वता पर निर्भर करता है। परिपक्वता जो है बालक का विकास अथवा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन परिपक्वता का निर्भर करता है।
किससे परिपक्वता करेंगे ना, तो आप लोग देखे होंगे एक बालक जो है, अगर आप छोटे बालक को 5 साल 3 साल का बच्चे को आप ले जाएंगे मेले या कहीं भी जाएंगे, तो कोई चीज़ को वह खिलौना को देखता है तो वह पूरा जिद करने लगता है कि आपके पास पैसा है या नहीं है, वह लेना, वह जिद मचा देता है कि हम लेंगे ही। लेकिन वही बालक जो है जिसमें परिपक्वता आ जाता है, मान लीजिए वह 15 साल या 12 साल का लड़के को आप वही सेम मेले या ले जाएंगे घुमाने के लिए, तो उस खिलौना को यदि पसंद आ गया उसको, और आपके पास यदि बता दें आप कि हमारे पास पैसा उतना नहीं है, तो वह जो है उस खिलौना को वह नापसंद कर देंगे और नहीं लेंगे, आपका बात को मान लेंगे। तो इस पर जो निर्भर करता है बालक का विकास अथवा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन परिपक्वता का निर्भर करता है। तो उसमें जो व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वह किसके अंतर में हुआ, तो उसमें जो परिपक्वता जो आ गया, मैच्योरिटी आ गया, जिसके कारण से वह उसमें व्यवहार में परिवर्तन आ गया। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण है बालकों की वंशानुगत विशेषताओं, वातावरण, के प्रभाव तथा परिपक्वता को सुनिश्चित दिशा प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण माध्यम है। प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग जो है बच्चों में, ट्रेनिंग बालकों की वंशानुगत विशेषताओं, वातावरण के प्रभाव तथा परिपक्वता को एक निश्चित दिशा प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण एक माध्यम है। अगर कोई बच्चा जो है वंशानुगत यदि किसी प्रकार से वह कमजोर है तो उसको ट्रेनिंग देकर उसको उस अवगुण को दूर किया जा सकता है और उसको जो है सुनिश्चित दिशा से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी बच्चा को ट्रेनिंग देकर परिपक्वता का उसको भी बनाया जा सकता है। अगर किसी छोटे बच्चे को आप लगातार ट्रेनिंग देते रहेंगे तो जो है वह एक सुनिश्चित दिशा में प्रोग्रेस होते रहेगा, जिसका जो है इसमें मुख्य क्या है आपका ट्रेनिंग देने के बाद भी बच्चा जो है वह अच्छा काम करते हैं। इसका जो उदाहरण है प्रशिक्षण का, आप देखे होंगे कि सीरियल सिनेमा में छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़ों का जो कलाकार है उसको भी वह फेल कर देता है, इतना अच्छा कलाकार करता है। इस तरह का बात वह करता है। क्यों, किस प्रकार करता है, तो वह जो है बच्चा जो है कलाकार, बाल कलाकार जो है प्रशिक्षण के आधार पर वह परिपक्वता को वह पा लेता है। अब जो है पांचवा है आर्थिक।
आर्थिक स्थिति, यह जो है समाज में बहुत ही बड़ा मुख्य कारण है जो हमारा समाज को क्या करता है, यह बहुत ही व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाने का काम करता है। अमीर परिवार के बालक अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं तो गरीब परिवार का बालक सामान्य स्कूल में जाते हैं, सामान्य स्कूल में जाते हैं। यह जो है अंतर आप देख रहे हैं, आर्थिक स्थिति का अंतर है। गरीब का बच्चा भी वह जो है, अगर यदि उसके पास उसको सब कुछ दिया जाए तो वह भी जो है एक अमीर परिवार के बच्चे के साथ वह तुलना में तेज भी हो सकता है और जो है वह आगे भी बढ़ सकता है, उसमें काबिलियत बच्चे में है। लेकिन उसका जो व्यक्तिगत भिन्नता जो आ जाता है, उसका जो है सबसे बड़ा मेन जो है प्रॉब्लम है उसका जो है इकोनॉमिकल कंडीशन जो है अच्छी नहीं रहने के कारण से वह उसका जो है उसका व्यक्तिगत का जो भिन्नता होती है इसमें उसका अंतर आ जाता है और वह उसका जो अंतर में जो गुण होता है बालक में, वह गुण जो है छिप कर रह जाता है। इसका जो है उदाहरण है, हम लोग देखते हैं कि आजकल गांव घर में भी देखे होंगे कि अच्छे अच्छे कलाकार जो है अच्छा सब कुछ कर पाता है, देखे हैं कर पाता है, लेकिन वह जो है वह न एक्टर बन पाता है न कि और कुछ अच्छा बन पाता है। लेकिन जो है एक एक्टर का बेटा, एक नेता का बेटा, उसमें चाहे गुण वह नेता का हो या ना हो, एक्टर बनने का गुण एक्टर का बेटा में है या नहीं है, फिर भी वह जो है उस क्षेत्र में चला जाता है। क्यों चला जाता है? तो इसका जो व्यक्ति का भिन्नता का जो है व्यक्तिगत भिन्नता मुख्य कारण है वह आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन। अब जो है छठा है सांस्कृतिक। इसमें जो है संस्कृत में भाषा है, भाषा, रीति रिवाज, शिष्टाचार, रहन सहन आदि। सांस्कृतिक तौर पर जो है भाषा, अगर यदि मान लीजिए आर्यन सब जो है, अब देखे होंगे एक पंडित का बच्चा है और एक आम आदमी बच्चा, यदि वह बातचीत करता है तो अगर यदि वह भाषा में अधिक संस्कृत शब्द का उपयोग करने लगता है तो वह हम लोग से वह भिन्न नजर आने लगता है। अगर अंग्रेज का बच्चा हम लोग से साथ यदि हिंदी बातचीत करेंगे तो वह भी हम लोग को भाषा के आधार पर वह हम दोनों को अंतर हो जाएगा। रीति रिवाज में पूजा पाठ, चाल चलन, ये सब भी होता है। शिष्टाचार में बड़ा को क्या कहना चाहिए, छोटा को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। रहन सहन, किसी का रहना ढंग जो है उसमें भी व्यक्ति का विभिन्नता का अंतर आ जाता है। अब जो है विद्यालय, विद्यालय भी जो है व्यक्तिगत भिन्नता का अंतर का एक कारण होता है। आप देखे होंगे कि अगर कोई बच्चे को आप विदेश भेज देंगे पढ़ने के लिए और किसी बच्चे को आप इंग्लैंड हिंदी या इंडिया में पढ़ाएंगे तो वह क्या दोनों में अंतर नहीं होगा? आप अंतर, उसका व्यक्तिगत अंतर देख पाएंगे, उनका जो चाल चलन होगा, रहन सहन होगा और यह जो
इस जो भारत का विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा का जो रहन सहन होगा वह दोनों प्रकार से भिन्न होगा। इस प्रकार से वह विद्यालय भी एक प्रकार का व्यक्तिगत भिन्नता में एक प्रमुख कारण है। दूसरा है जाति और प्रजाति। यह जो है जाति और प्रजाति में भी जो है भिन्नता देखने को मिलता है। अलग अलग जाति का अलग अलग उसमें जो है रहन सहन, खान पान और तरह तरह का वेशभूषा, इस सब से पता लग जाता है कि यह किस जाति का है। उसमें भी हम लोग जाति के तौर पर भी यह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, या राजपूत है, या बंगाली है, या बिहारी है, इस प्रकार से हम लोग जो है ईसाई है, इस प्रकार से हम लोग जो है क्रिश्चियन है। हम लोग जो है जाति के आधार पर हम लोग बांट लेते हैं और यह जो है व्यक्तिगत भिन्नता हम लोग को करते हैं। और दूसरा है एक बुद्धि। बुद्धि जो है IQ, यह इसमें किस प्रकार से अंतर का प्रभाव करते हैं। यह जो है इसमें इस प्रकार से अंतर करते हैं। मान लीजिए यह जो है आपका, आप आजकल देखे होंगे कि इस स्कूल में 90% जो बच्चा लाएगा उसी का एडमिशन होगा। तो जो समाज में सब बच्चा का 90% तो होगा नहीं, तो जितना भी बच्चा का 90% होगा वही बच्चा एडमिशन होगा इसमें। तो जिसका IQ हाई होगा वही 90% ला सकता है ना, दूसरा तो ला नहीं सकता है। तो इस कारण से जो है हम लोग को जो IQ के आधार पर बच्चा का जो व्यक्तिगत भिन्नता होता है, यह एक बड़ा सबसे बड़ा कारण है।